हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। स्टार्ट करेंगे जो मार्केट का एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे इंडिया विक्स के चार्ट से। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इंडिया विक्स आपको ये बताता है कि आने वाले महीने में इंडियन इंडाइसेस जैसे कि आपका निफ्टी 50 है वो कितने परसेंटेज का अपसाइड में या डाउन साइड में किसी भी डायरेक्शन में कितने परसेंटेज का मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो आज की जो इंडिया विक्स की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 25.46 के अराउंड। तो अभी भी इंडिया विक्स एक हायर साइड पर ही है। वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है। बट अगर आप आज की कैंडल देखोगे इंडिया विक्स की तो आज की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनी है। और रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 26.37 के अराउंड एक अच्छा सॉलिड रेजिस्टेंस जोन है इंडिया विक्स के अंदर। और इंडिया विक्स के अंदर अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इंडिया विक्स के अंदर हमें पूल देखने को मिलेगा, तो मार्केट्स के अंदर एक बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाउंस कितना होगा या कहाँ तक मार्केट्स बाउंस कर सकती हैं उस पर भी चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज इंडिया विक्स ने बिहेव किया। और इंडिया विक्स के बिहेवियर से फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडाइसेस ने बिहेव किया, जैसे कि निफ्टी 50 ने, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो इंडिया विक्स की जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है वो काफ़ी पॉजिटिव थी। बट 10 बजे ऑनवर्ड्स, 10 बजे के बाद से इंडिया विक्स के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो इंडिया विक्स के अंदर अगर डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो हमें बाउंस देखने को मिलेगा अपने इंडेक्स के अंदर। तो अब चलते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर रहा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर आप देख पा रहे होगे इंडिया विक्स में पॉजिटिव थी, तो निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई। और 10 बजे ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो 10 बजे के अराउंड एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसके बाद एक पुल बैक मिलता है और 11 बज के 15 मिनट ऑनवर्ड्स मार्केट्स हायर हाइज के फैशन में मूव करना स्टार्ट करती है। और जो क्लोजिंग मिली है, आज की क्लोजिंग हमें मिली है अराउंड 22,968। तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेशन के मुकाबले पिछले सेशन की जो क्लोजिंग थी वो मिली थी हमें 22,713 के अराउंड। तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो ऑलमोस्ट 1.15% से पॉजिटिव है। मार्केट्स ने एक काफ़ी दिनों के बाद दो सेशन बैक टू बैक, यहाँ पर पिछले सेशन में भी अगर आप देखोगे तो सेकंड हाफ में एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम आया था। आज के फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाया है और सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स एक वन साइडेड अप मूव दिखाया मार्केट्स ने। तो दो सेशन बैक टू बैक पॉजिटिव बना दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स के अंदर दो सेशंस में, पिछले सेशन में भी सेकंड हाफ के बाद से एक कूल ऑफ देखने को मिला था इंडिया विक्स के अंदर, और आज के सेशन में भी एक कूल ऑफ देखने को आपको मिल रहा है। तो इंडिया विक्स कूल होगा तो मार्केट्स बाउंस करेंगी, ये हमने देख लिया। अब हम अगर बात करें एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निफ्टी के पास है दैट इज अराउंड 23,050। अगर 23,050 के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर हमें 1 आवर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 23,400। एंड देन अल्टीमेटली 23,780 का जो एरिया है ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। ये हम बात कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 23,780 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। उससे पहले हम बात करें तो 23,050 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और 23,370 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अपसाइड पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो नियरेस्ट सपोर्ट है 22,800 के अराउंड है। 22,800 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा, निफ्टी का जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। वीकनेस हम कब देखेंगे? 22,800 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हमें मिलनी स्टार्ट होगी तो निफ्टी के अंदर आपको एक वीकनेस दिखेगी। और फिर जो डाउन साइड में 22,200 के एरियाज हैं वो अल्टीमेट सपोर्ट जोन है। 22,200 का जो अभी रिसेंट लो बना है ये एक अच्छा स्टॉप एरिया रहेगा आपके लिए। अगर ये पॉइंट पे निफ्टी दोबारा ट्रेड करना लगता है तो यहाँ से हम फिर मार्केट्स के अंदर और करेक्शन देख सकते हैं आने वाले सेशंस के अंदर। बट जब तक
22,800 इंटैक्ट है, तब तक जो बायस रखना है हमें निफ्टी के लिए वो बाय ऑन डिप्स का रखना है। और हर पुल बैक के ऊपर हम निफ्टी के अंदर एक कैलकुलेटेड साइज से एक बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपिटाइट। कभी भी हमें पोजीशंस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो साइज अपने अकाउंट साइज के हिसाब से हमें पोजीशंस प्लान करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखोगे तो पिछला पूरा महीना एक डाउन साइड में मोमेंटम किया। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो जितने भी पुल बैक आए सबके बाद एक सेलिंग देखने को मिली। अभी पिछले 5-7 सेशंस का अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन किया है। जैसे ही अपसाइड में 23,200 को निफ्टी रिकैप्चर करता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ से फिर आपको निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 24,080 के अराउंड। काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ तक भी अगर निफ्टी जाता है तो उसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। टॉप से लेके जो रीसेंट हाई में नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, वहाँ से लेके और बॉटम तक ऑलमोस्ट 15.83% का करेक्शन है। तो 15% डाउनसाइड में करेक्ट हुआ है, तो 15.8%, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 16% के आसपास का करेक्शन हुआ है। तो 16% डाउनसाइड में मूव करा है, तो इसके अगेंस्ट में अगर 8% ये अपसाइड में मूव कर जाता है तब भी ये टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव जोन में ही रहेगा। बट अगर किसी रीज़न से या किसी भी तरीके से निफ्टी मैनेज कर पाता है टू क्लोज अबव 24,100, तो उसके बाद जो सेल साइड का या डाउन साइड का जो बायस है वो हमें रीथिंक करना पड़ेगा, और यहाँ से हम फिर मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी देख सकते हैं। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक के लिए अगर आप अपसाइड के ट्रेड्स भी प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। और जहाँ तक आपको इंट्राडे के अंदर मूवमेंट मिल रहा है, आप इंट्राडे में ही अपनी पोजीशंस को बना के और इंट्राडे में ही क्लोज करो। ओवरनाइट पोजीशंस का ये मार्केट नहीं है, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। किसी दिन हम पीस टॉक्स की बात करते हैं, किसी दिन हम सीज फायर की बात करते हैं, और किसी दिन ट्रंप को गुस्सा आ जाता है तो वो ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी को, तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी सेम प्राइस एक्शन है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद 11:15 ऑनवर्ड्स एक वन साइडेड अप मूव दिखाता है, और 3:15 के बाद से लेके अभी तक अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं किया है। जहाँ पर मार्केट्स ने इंडियन मार्केट्स ने क्लोज किया है ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर गिफ्ट निफ्टी अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई पॉजिटिविटी का माहौल है। बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स के अंदर भी सेम प्राइस एक्शन है जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया। लास्ट सेशन में सेकंड हाफ के ऑनवर्ड्स एक वन साइडेड अप मूव देखने को मिला। आज के फर्स्ट सेशन के अराउंड एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाया, और 11 बजे ऑनवर्ड्स एक वन साइडेड मोमेंटम किया, और 74,000 का जो एक एरिया हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वहाँ तक सेंसेक्स टैप कर चुका है। अब बात करें एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया सेंसेक्स के पास बनता है अराउंड 73,500। जब तक 73,500 मार्केट्स होल्ड कर पाती हैं तब तक इस एरिया के ऊपर जो बायस रहेगा सेंसेक्स को ट्रेड करने का वो रहेगा बाय ऑन डिप्स का। अगर किसी कारण से 73,500 डाउनसाइड में ब्रीच हो जाता है तो फिर हम लोअर लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं, और जो रिसेंट लोज बने हैं ऑफ 71,550 यहाँ तक फिर हम सेंसेक्स को आता हुआ देख सकते हैं। बट इस चीज़ का चांसेस थोड़ा सा कम है, क्यों? क्योंकि विक्स के अंदर हमें कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बात करें सेंसेक्स भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पर है सेंसेक्स के अंदर? 74,340 के अराउंड इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही ये एरिया निकलता है 1 आवर क्लोजिंग हमें इस एरिया के ऊपर मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 75,360 का।
और 75,360 जैसे ही अपसाइड में ब्रेक होगा तो 76,800 तक आप सेंसेक्स को जाते हुए देख सकते हो। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। आज के सेशन के अंदर फिन निफ्टी ने सबसे बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो लो टू हाई बेसिस पे अगर हम सिर्फ आज के सेशन की बात करें तो जो सेशन का लो था वहाँ से और जहाँ हमें क्लोजिंग मिली है अराउंड 600, यहाँ तक हम देखेंगे तो लो टू हाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 3% का मोमेंटम फिन निफ्टी ने आज के सेशन में किया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सेक्टर अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी, आपका सितंबर से लेके जो दिसंबर जनवरी तक का जो एरिया था, वो पॉइंट पे सबसे बढ़िया सेक्टर जो चल रहा था वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का था। तो यहाँ पर जब रिकवरी या फिर एक बाउंस आ रहा है मार्केट के अंदर तो वही सेक्टर लीडर की तरह रूप में उभर कर आ रहा है। फिन निफ्टी पिछले सेशन में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया और आज के सेशन में भी लो टू हाई बेसिस पे इसने 3% का मोमेंटम किया। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम स्टोरी है जैसा आपका फिन निफ्टी के अंदर है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लो टू हाई बेसिस पे 3.25% का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने किया है। अब बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के लिए निकल के आता है वो निकल के आता है 51,900। 51,900 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी बाय ऑन डिप्स। अगर किसी रीज़न से 51,900 डाउनसाइड में ब्रीच हो जाता है तो फिर 49,900 के जो लोज थे वहाँ तक आप बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हो। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आज के सेशन का जो हाई है 52,720, ये एरिया इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 53,250 के अराउंड है। और ये एरिया भी अगर निकल जाता है तो प्रीवियस जोन ऑफ रिजेक्शन जहाँ से हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा था 54,300 का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और अल्टीमेटली जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो है 55,000 का जो राउंड नंबर है। ये सबसे सीरियस रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसके नीचे है तब तक बायस बड़े टाइम फ्रेम पे डाउनसाइड का ही है। बट अगर इंट्राडे में हमें कोई मोमेंटम अपसाइड में दिखता है तो वहाँ पर हम ट्रेल करके अपनी पोजीशंस को इंट्राडे में राइड कर सकते हैं और फिर उसको स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।